एसएमएस अस्पताल में एसीबी का बड़ा ट्रैप हुआ है। एसीबी ने मंत्रालय कर्मचारी गौरव सिंह को ट्रैप किया है। एसीबी ने तकनीकी माध्यम से कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही रिश्वत देने वाले ईएचसीसी अस्पताल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को भी ट्रैप किया है। दोनों को 70,000 की रिश्वत लेते और देते ट्रैप किया है। एनओसी जारी करने की एवज में घूस ली जा रही थी। गौरव सिंह सीनियर डॉक्टर्स के फर्जी साइन कर जारी कर रहा था एनओसी। डीजी एसीबी राजीव शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। एडीजी हेमंत प्रियदर्शी, डीआईजी डॉक्टर रवि पल पल की अपडेट ले रहे हैं और एसीबी का बड़ा एक्शन। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, देखिएगा। ये दोनों जिसे 70,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एसीबी का शिकंजा हर घूसखोर तक बढ़ता जा रहा है और ऐसे में तकनीकी माध्यम से कार्रवाई को अंजाम दिया। एनओसी जारी करने की एवज में घूस की डिमांड की जा रही है। ईएचसीसी अस्पताल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को ट्रैप किया है। एसीबी ने मंत्रालय कर्मचारी गौरव सिंह को ट्रैप किया। सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े अधिक जानकारी देने के लिए। विकास, जानकारी दीजिएगा, किस तरह से तकनीकी माध्यम से कार्रवाई की है एसीबी ने? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं। एसीबी को लगातार शिकायतें मिल रही थी और शिकायत के बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया और तकनीकी माध्यम से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अब आगे की कार्रवाई से स्पष्ट हो सकेगा, इनकी पूछताछ जब होगी कि और कौन कौन इस घूसकांड में शामिल है। घूसकांड के तार कहां तक जुड़े हैं, घूसकांड में और कौन कौन शुमार है, कितने लंबे समय से इनके द्वारा रिश्वत ली जा रही थी, क्या रिश्वत का पैसा आगे तक पहुंचाया जा रहा था। अब देखिएगा, भ्रष्टाचार की आज एसएमएस अस्पताल तक आई है। एसएमएस अस्पताल में एसीबी का बड़ा ट्रैप हुआ है। मंत्रालय कर्मचारी गौरव सिंह को एसीबी की ओर से ट्रैप किया गया है। 70,000 की रिश्वत लेते और देते ट्रैप किया है। सहयोगी विकास शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। विकास, जानकारी दीजिएगा, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को एसओजी ने अंजाम दिया है, एसीबी ने अंजाम दिया है, माफ कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल एसएमएस अस्पताल को लेकर के लगातार शिकायतें जो है एसीबी को मिल रही थी और उन एसीबी की शिकायतों के बीच में कल देर रात को एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि सहायक तो एसएमएस अस्पताल संघ जो है वहां से जुड़े हुए कर्मचारी हैं। गौरव सिंह जो कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन एसीबी ने ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई जो है किया है, उसके साथ में रिश्वत देने वाला ईएचसीसी जो इटर्नल हॉस्पिटल है वहां का ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है अनिल जोशी, उनको भी ट्रैप किया गया। दोनों को 70,000 रुपए की राशि का लेन देन करते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई करने के बाद में देर रात को एसीबी की टीम जो है एसएमएस अस्पताल पहुंची है। एसएमएस अस्पताल पहुंचकर वहां पर जो कार्यालय और उसके साथ में जनरल सेक्शन जहां पर की गौरव सिंह बैठता था और वहां की फाइलिंग जहां देखता था, उस पूरे इलाके को सीज किया गया है। और जो सीज की कार्रवाई है, देर रात तक ये कार्रवाई चली है। जो सुबह तक जो मुख्य टीम है वो अभी कुछ ही देर पहले वहां से रवाना हुई है। एसीबी की एक टीम जो है वहां पर सीज की कार्रवाई कर रही है। ये जो ट्रैप की कार्रवाई की गई है, ये एनओसी देने के नाम पर, क्योंकि अंगदान की प्रक्रिया जुड़ा हुआ पूरा मैटर है, जिसमें की प्राइवेट अस्पताल को अंगदान के लिए कोई फाइल की एनओसी चाहिए थी और उसके लिए एनओसी देने के एवज में ये 70,000 रुपए की घूस ली गई थी। और इस घूस का जब सत्यापन किया गया, बाद में ये कार्रवाई जो है वो की गई है। और ये जो कार्रवाई की गई है वो डीजी एसीबी राजीव शर्मा के निर्देशन में पूरी कार्रवाई की गई है। इसमें अब ये तार जो है वो खंगाले जा रहे हैं कि इसमें और किस किस के तार आ गए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यही है कि लगातार एसएमएस अस्पताल में बाबुओं के कोकस को लेकर के जो सिस्टम जो है सवालों के घेरे में है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि करीबन 1 से 1.5 महीने पहले सभी बाबुओं के तकरीबन 40 से अधिक बाबुओं के तबादले किए गए थे, लेकिन इनमें से एक भी बाबू ने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। तब फर्स्ट ईयर में पहली बार ये बस आखिर ऐसा क्या इनकी या इनके पदों पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से बाबू जो है तबादला आदेश नहीं रहे और सिस्टम भी उनको मनवा नहीं पा रहा है। तो ये पूरी उन सवालों के बीच में जो देर रात को एसीबी की कार्रवाई है उसने प्रमाण कर दिया कि
प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर करप्शन किस तरह से फैला हुआ है, बाबुओं के अंदर किस तरह से काम करने का तरीका है, वहां पर क्या काम हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि एक फाइल को पास करने के एवज में, उसकी एनओसी देने के एवज में 70,000 रुपए की जो रिश्वत है वो मांगी गई थी। और उसको लेन देन करते हुए रंगे हाथों दोनों को, एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी है गौरव सिंह, उनको, और साथ में पीएचसीसी जो कि प्राइवेट अस्पताल है हॉस्पिटल, वहां के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को 70,000 रुपए की राशि लेन देन करते हुए ट्रैप किया गया है। जी विकास, ये तीनों ही जिनके आप नाम बता रहे हैं अब जो ट्रैप हुए हैं, कैसे ये पूरी रिश्वत के कांड को अंजाम दिया करते थे, कैसे इनकी प्लानिंग हुआ करती थी? देखिए, अभी एसीबी की तरफ से इसकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए ट्रैप किस तरह से किया गया, देर रात का ट्रैप था, देर रात तक चाहिए है। अभी जो आरोपी है गौरव सिंह और जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है अनिल जोशी, उनको लेकर के भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनका अभी एसीबी ने उनको गिरफ्तार किया है या उनको डिटेन किया है। हालांकि ये जरूर जानकारी कि 70,000 रुपए की ट्रैप लेते हुए उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी को देखते हुए, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि एसीबी की कार्रवाई जल्दी सामने आ गई, क्योंकि जैसे ही एसीबी की टीम जो एसएमएस अस्पताल पहुंची तो सबसे पहले इस बात को हमारे दर्शकों को बताया था। देर रात को तकरीबन हमने 12 बजे के आसपास हमारे दर्शकों को बताया कि एसीबी की दस्तक जो एसएमएस अस्पताल के अंदर देखने को मिल रही है, और उसके बाद में ट्रैप की कार्रवाई है वो भी हमने हमारे दर्शकों को बताई थी, जिसमें बताया था गौरव सिंह जो है उसको ट्रैप किया गया है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी है उनको इस ट्रैप किया गया। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटर है निजी अस्पताल का, ईएससीसी इंटरनल अस्पताल का ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो दोनों को गिरफ्तार करने की जो कार्रवाई है ये इस बात का सबूत है कि किस तरह से जो फाइलें हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने ये बताया था इस बात को कि फाइलों का जो मूवमेंट होता है, फाइलों के अंदर जो अधीक्षक जो है वो लगातार प्रयास करते हैं कि इन फाइलों का फाइल मूवमेंट हो। साथ में सभी बाबुओं को तबादला किया गया था। कुछ एसीएस विकास, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं या फिर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको एक्सचेंज किया जाए, चेंज किया जाए, ताकि जो करप्शन है उसकी संभावना कम बनी रहे। लेकिन उसके बावजूद बाबुओं का फोकस इतना ज्यादा था कि उन्होंने इस बात को नहीं माना, जिसके चलते एक बार फिर से जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है उसकी छवि जो है वो खराब करने जैसी घटना सामने आई है। जी बिल्कुल विकास, आप ठीक कह रहे हैं। विकास, एक और जानकारी दीजिएगा आप, इनके अलावा भी और किसी की भूमिका भी प्राथमिक जांच के दौरान सामने आई है क्या अब तक? देखिए, अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसमें 2 लोगों को ट्रैप किया गया है। अब एसीबी, क्योंकि एसीबी ने तत्काल प्रभाव से रात को ही एसएमएस अस्पताल का वो परिसर, वो जगह जहाँ पर ये गौरव सिंह बैठता था, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की काम किया जाता था, उस पूरे इलाके को सीज कर दिया गया है। तो ये जो सीज करने की कार्रवाई है, इस बात का घोतक है कि एसीबी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है कि आखिर ये क्या क्या काम देखता था, क्या क्या फाइल होती थी और किस किस, क्योंकि अकेला जो गौरव सिंह अकेला 70,000 रुपए लेकर के और पूरा काम कर देता है। क्योंकि अभी तक जानकारी मिली कि डॉक्टरों के फर्जी साइन से एनओसी जारी करने की बात थी, क्योंकि जो एनओसी जारी की गई है उसमें डॉक्टरों के फर्जी साइन जो है वो भी सामने आए हैं, और एसीबी ने इस पूरे मामले की पुष्टि के बाद ये कार्रवाई की है। जी बिल्कुल विकास, एक और जानकारी दीजिएगा, एसीबी की टीम के वो कौन कौन से जाबाज हैं जिनके नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है? क्योंकि एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां तक ये जाल बिछा है और इस बात को खुलकर सामने लाने का कार्य किया है एसीबी ने। देखिए शिखा, ये जो पूरी कार्रवाई है एसीबी की तरफ से की गई है। हमारे वरिष्ठ साथी हैं नवीन, वो इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। पूरी तरह से वो एसीबी के हर मूवमेंट को चला, सबसे पहले खबर चलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और वो इस पूरे में जान पाएंगे किस किस की कार्रवाई है। लेकिन हम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि एसीबी के डीजी राजीव शर्मा जो है वो देर रात तक इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग, हमारी बातचीत हुई, उसके बाद में उन्होंने पुष्टि की कि ये कार्रवाई की गई है जिसमें कि गौरव उसको ट्रैप किया गया है, और उसी ट्रैप की कार्रवाई की सूचना के बाद में हमारे दर्शकों को हमने सटीक जानकारी देने का प्रयास किया। विकास, एक और जानकारी दीजिएगा, आपने कहा कि देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उस वक्त किस तरह से पूरी तैयारी की गई थी? विकास, क्या व्यवस्थाएं थी? हड़कंप मच गया था एकाएक एसीबी के कर्मचारियों को देखकर? देखिए, बिल्कुल जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई
जब एसएमएस अस्पताल के अंदर एसीबी की टीम पहुंची है तभी जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, क्योंकि ट्रेप की कार्रवाई चल रही थी। इस बीच में तत्काल प्रभाव से एसीबी की टीम जो है एसएमएस अस्पताल पहुंची। तकरीबन 12:15 बजे का घटनाक्रम है जब एसीबी की टीम जो है वो एसएमएस अस्पताल पहुंची थी। यहाँ पहुंचकर सर्च शुरू किया था। हालांकि उस वक्त अस्पताल के अंदर सिर्फ जो ड्यूटी पे तैनात चिकित्सक थे वही मौजूद थे, उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। तो ऐसे में एसीबी के जो उच्चाधिकारी थे वो भी साथ में आए थे। उन्होंने डायरेक्शन दिया कि अभी इस वक्त से किसी को बुलाने के रात को निगरानी की गई है और देर रात तकरीबन सुबह 6 बजे 4:30 बजे के आसपास से पूरी जो टीम है उसने सीज की प्रक्रिया शुरू करी और जिस जगह ये गौरव सिंह बैठे हैं वहां पर सीज के और पूरा जो इलाका है जहाँ पर वो सीज करते हैं उनकी जो फाइलें वगैरह जो भी है उन सबको सीज किया गया है। जी विकास, दो नाम जो आप बता रहे हैं अनिल जोशी का और गौरव का, कितने समय से कार्य कर रहे थे एसएमएस में? देखिए, जो गौरव सिंह है वो एसएमएस अस्पताल पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत है और उनके साथ में जिनको अनिल जोशी को जो ट्रैप किया गया है वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है निजी अस्पताल के अंदर, यानी कि जो रिटर्नल अस्पताल है राजधानी जयपुर का प्रतिष्ठित अखबार है वहाँ के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है। तो ये जो ट्रैप की प्रक्रिया है, ट्रैप जो हुआ है, इसमें कहीं न कहीं अंगदान की जो प्रक्रिया है, ऑर्गन डोनेशन की जो मुहिम है, उसको भी एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि ये पता चल रहा है कि अंगदान की मुहिम से जुड़े हुए लोग जो है वो इस तरह से ट्रैप की कार्रवाई में गिरफ्तार होते हैं और जिनको फाइल की एनओसी के लिए, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है वो अंगदान के लिए एनओसी देने से जुड़ा हुआ है। तो उस एनओसी की जो प्रक्रिया भी अगर फर्जीवाड़ा सामने आता है या रिश्वत कांड सामने आता है तो सीधे तौर पे अंगदान की प्रक्रिया जो है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या अंगदान की जो प्रक्रिया है उसमें कानूनी जो दावपेच है, कानूनी जो प्रक्रिया है, क्या उसका पूरा पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से फाइल को पास कराने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है, या फिर ऐसी क्या नौबत थी कि निजी अस्पताल के कोऑर्डिनेटर को अपना काम कराने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। यानी कि ये बात मान सकते हैं कि कुछ न कुछ इसके अंदर ऐसा मोटा फायदा है जैसे जल्द मूवमेंट पास हो, इसके लिए ये रिश्वत दी गई है। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा सा दिखाई देता है। अंगदान जिसे महादान कहा जाता है और यहाँ एनओसी जारी करने की एवज में घूस की बात सामने आ रही है। विकास, अब क्या लगता है जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी क्या रडार पर अन्य लोग भी आएंगे? विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश सहयोगी के साथ, लेकिन जानकारी दे रहे हैं एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय कर्मचारी गौरव सिंह को ट्रैप किया है। 70,000 की रिश्वत लेते और देते ट्रैप किया है। एनओसी जारी करने की एवज में घूस ली जा रही है। एसीबी ने मंत्रालय कर्मचारी गौरव सिंह को ट्रैप किया है। एसीबी ने तकनीकी माध्यम से कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही रिश्वत देने वाले ईएचसीसी अस्पताल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, यानी कि एक ओर से रिश्वत दी जाती है और दूसरी ओर से रिश्वत ली जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई हैं, ये देखिएगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अनिल जोशी को ट्रैप किया है। ईएचसीसी अस्पताल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं। दोनों को 70,000 की रिश्वत लेते और देते, एक ओर से दी गई और दूसरी ओर से ली गई। एनओसी जारी करने की एवज में घूस ली जा रही थी। गौरव सिंह सीनियर डॉक्टर्स के फर्जी साइन कर जारी कर रहा था एनओसी। डीजी एसीबी राजीव शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। एडीजी हेमंत प्रियदर्शी, डीआईजी डॉक्टर रवि पल पल की अपडेट ले रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है, देखिएगा। एक तरफ ये वो टीम जो कि कार्रवाई को अंजाम दे रही है और दूसरी ओर ये वो घूसखोर जो कि गड़बड़ झाला कर रहे थे। एनओसी जारी करने की एवज में घूस की डिमांड थी और एक तरफ से पैसे दिए जा रहे थे तो दूसरी तरफ पैसे लिए जा रहे थे और देर रात तक एसएमएस अस्पताल में यह कार्रवाई चली है। एसएमएस अस्पताल में एसीबी के अधिकारियों को देखकर हड़कंप मच गया, क्योंकि एसएमएस अस्पताल जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहां इस तरह से बाबुओं के द्वारा भ्रष्टाचारी में लिप्तता कई बड़े सवाल अपने आप में खड़ा करती है।
और ट्रांसप्लांट को लेकर के रिश्वत का आदान प्रदान हो रहा था। ऐसे में समझिएगा कि अंगदान से जुड़ा ये गड़बड़झाला सामने आया है। अंगदान जो कि महादान है, इसमें भी गड़बड़ी की शिकायतें मिली और एसीबी ने सत्यापन किया है। तकनीकी माध्यम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने नजरें बनाई हुई थी इन दोनों ही घूसखोर कर्मचारियों पर, लेकिन फिर अब इन्हें ट्रैप किया गया है। हालांकि इंतजार रहेगा आगे क्या कुछ एसीबी की ओर से इस मामले में एक्शन लिए जाते हैं और क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया जाता है। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए एसीबी का शिकंजा। एसीबी लगातार भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाए हुए है और उसके तार जिस जिस डिपार्टमेंट तक फैले हैं उनको कार्रवाई की जद में लिया जा रहा है। एक तरफ प्रदेश की सरकार है जो भी ये साफ कर चुकी है कि घूसखोरों पर सख्त रवैया रहेगा। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मंत्रालय कर्मचारी गौरव सिंह को ट्रैप किया है। तकनीकी माध्यम से ये पूरी कार्रवाई हुई है, लेकिन अब चूंकि सवाल कई बड़े खड़े हो रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ ये घूस लेते थे बल्कि फर्जी साइन भी कर देते थे सीनियर डॉक्टर्स के। तो ऐसे में सवाल तो ये भी है कि सीनियर डॉक्टर्स की फर्जी साइन करने के लिए इन्हें अधिकृत किसने किया? क्या इस बात की जानकारी किसी को भी थी या फिर नहीं थी? ये आपसे मिली भगत से भ्रष्टाचार कर रहे थे, घूस ले रहे थे, या फिर भ्रष्टाचार के तार कहीं और भी फैले हैं? अब जब इन दोनों से पूछताछ होगी तो बड़े खुलासे होने की संभावना भी बन गई है। एसएमएस अस्पताल जहां से ये तस्वीरें आना शर्मनाक है। सहयोगी विकास शर्मा एसएमएस अस्पताल से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विकास, बड़ा ट्रैप हुआ है लेकिन चौंकाया। सीनियर डॉक्टर्स की फर्जी साइन भी करते थे, कैसे होता था? क्या किसी डॉक्टर की भी भूमिका इसमें? विकास, देखिए बिल्कुल शिखा, इस वक्त मैं आपको पहले अपडेट कर दूं, एसएमएस अस्पताल में ये प्रशासनिक कॉरिडोर है। आप देख सकते हैं कि अचल शर्मा जो है उनका कार्यालय है, उसके अलावा पूरा प्रशासनिक ब्लॉक है जहां पर ये कार्रवाई जो है इस वक्त की गई है, जहां पर देर रात से सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया था। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, ये पूरा प्रशासनिक ब्लॉक है जो कि कामकाज की दृष्टि से देखा जाता है। जो एसएमएस के कर्मचारी है उनको भी देर रात को बुला लिया गया था क्योंकि जो कल की ट्रैप की कार्रवाई हुई है रात को, उस ट्रैप की कार्रवाई के बाद में अब जो दफ्तर है उसको सीज किया जा रहा है। जनरल शाखा, हमने सबसे पहले बताया था, जनरल शाखा जो है उसके अंदर जो सिटिंग एरिया है जहां पर कि जो आरोपी गौरव सिंह जो है वो बैठते थे, वहां पर ये कार्रवाई जो है की जा रही है। वहां पर उनकी जो जगह है उसको सीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको कोशिश करेंगे, दिखाएंगे एसीबी की टीम, क्योंकि इस वक्त एसीबी की टीम ऊपर कार्रवाई कर रही है और जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई का जो वानगी है वो भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से एसीबी की टीम यहाँ पर रात को पहुंची थी और यहाँ पर इस वक्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आप देखिए टीम की जो विजुअल फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वो टीम है जो कि देर रात को यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पहुंचकर इस वक्त के सीज की कार्रवाई जो है वो इस पूरे परिसर को, क्योंकि ये जो इलाका है यहीं पर गौरव सिंह जो है बैठते हैं और इस जो इलाका है इसको पूरी तरह सीज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है यहाँ पर अलग अलग विंग के अधिकारी बैठते हैं और साथ में पूरा प्रशासनिक कामकाज जो वो एसएमएस अस्पताल का यहाँ से होता है उसकी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और आप जो हमने बताया था सुबह रात को बताया था हमारे दर्शकों को कि सीज की कार्रवाई होगी और उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पे पूरी एसीबी की टीम जो है यहाँ पहुँची हुई है और पूरी जो ट्रैप की कार्रवाई जो हुई है उसको अंजाम देने के बाद में अब जो दफ्तर है एसएमएस अस्पताल का जो जगह है उसको ट्रैप करने, उसको सीज करने का सीज किया जा रहा है। बात करने का प्रयास करते हैं, अगर वो अधिकृत होंगे तो बात करेंगे, नहीं तो जो उच्चाधिकारी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर,
जो कार्रवाई है किस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर? आप हिमांशु सर से बात कीजिए, उच्च अधिकारियों से बात कीजिए। रात भर से यहाँ कार्रवाई चल रही है, कुछ तो बताएंगे? नहीं, वही बता पाएंगे, है ना? आप अधिकृत नहीं बताने? नहीं नहीं नहीं, क्या सीज, ये तो बता दीजिए अभी क्या कर रहे हैं, सीज करेंगे, क्या कर रहे हैं? अभी वो हिमांशु जी ही बताएंगे सर आपको। वही इसमें टीएलओ है, सुरेश स्वामी जी वो टीएलओ है इसमें। मैं तो एक सर्च अधिकारी हूँ, तो बस इतना से बता दीजिए क्या यहाँ सीज कर रहे हैं क्या अभी? हाँ, अभी कार्रवाई चल रही है, अब देखते हैं। तो उच्च अधिकारी दिशा निर्देश लूंगा मैं, फिर देखता हूँ। देखो, है ना सर रात भर से कार्रवाई चल रही थी, कब तक दिशा निर्देश तो आगे होंगे ना कि क्या किया? नहीं, वो हिमांशु जी बताएंगे आपको। तो देखिए ज़्यादा इनको हम परेशान, क्योंकि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई के बीच में इनको कुछ पूछना ज़्यादा बेकार है। लेकिन ये जो कार्रवाई है इसने पूरे एसएमएस अस्पताल की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि मैं आपको अपडेट कर दूं, ये जो कार्रवाई है इसकी गंभीरता इसलिए भी होती है कि अगर सामान्य किसी मामले में रिश्वत ली जाती है तो वो कार्रवाई अलग मानी जाती है। लेकिन ये जो रिश्वत का कांड है, जो रिश्वत का मामला सामने आया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑर्गन डोनेशन, जो कि अंगदान महादान एक महामुहिम है सरकार की, उस मुहिम से जुड़े हुए अधिकारी जब ट्रैप होते हैं, इस तरह से पैसा लेते हुए 70,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार होते हैं, तो सीधे तौर पर पूरी मुहिम पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि ये वो मुहिम है जिसमें कि लोगों को जिंदगी बचाने का प्रयास किया जाता है अंग देकर के दूसरे। लेकिन उसमें अगर एनओसी के लिए एवज में पैसा दिया जाए, 70,000 रुपये तक की घूस दी जाए, यानी कि मानिए कि किस तरह से सिस्टम में करप्शन फैला हुआ है। और ये जो मामला है, इसमें मैं आपको एक अपडेट और कर दूं कि जो कार्रवाई की गई है उससे पहले हमने लगातार फर्स्ट इंडिया ने इस बात को बताया था शिखा की जो एसएमएस अस्पताल में जो क्लर्क है, बाबू है, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गठजोड़ बना हुआ है। और ये गठजोड़ इस बात का बना हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो बाबू है वो लोग अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं, काफ़ी संजीदा व्यक्ति, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके लाख प्रयास करने के बावजूद, सख्त आदेश निकालने के बावजूद, ये जो सारी कुर्सियां हैं, इन कुर्सियों पे बैठने वाले जो बाबू हैं वो लोग अपनी सीट नहीं छोड़ते हैं। यहाँ से तबादला हो जाता है, तबादला होने के बावजूद वो नई जगह पे ज्वाइन नहीं करते हैं। इस तरह की परंपरा पिछले 2 महीने में देखने को मिली। और उसके बाद की ये स्थिति है कि जो कार्रवाई की गई है, कार्रवाई के बाद में ये जो चीज सामने आई है, और शिखा एक महत्वपूर्ण चीजें दिखाई गई है, और जो चीजें ट्रैप हुई है, उन ट्रैप की कार्रवाइयों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या जो एसएमएस अस्पताल का प्रशासन है वो इतना कमजोर हो गया है कि इन बाबुओं को, जो कि बिल्कुल विकास, और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। एसीबी की कार्रवाई ने नींद उड़ाई है अस्पताल प्रशासन की। विकास